हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग यू ऑल। अब सबके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो होप सो कि आप सब प्रिपरेशन अच्छी कर रहे होंगे। तो आई थॉट मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मतलब आप सबके लिए मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आप सबको मतलब आइडिया हो जाए कि आपको कैसे सिलेबस कवर करना है विद इन अ फ्यू डेज़ एंड मतलब कैसे एग्ज़ाम पैटर्न आएगा एंड मतलब कैसे आपको अटेम्प्ट करना है आपका पेपर, राइट। तो सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए आपको, राइट। तो ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा एंड होप सो मतलब सुनना भी चाहिए आपको, क्योंकि आपके एग्ज़ाम हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा ही इस वीडियो से। सबसे पहले मैं बताना चाह रही हूँ कि आपको जब सिलेबस स्टार्ट करोगे पढ़ने के लिए तो फिर सबसे पहले आपको अपना सिलेबस ही उठाना है। आप सबके पास सिलेबस होता है पीटीयू का, तो वहाँ से आपको सिलेबस उठाना है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। जैसे अगर आपको एक टॉपिक मतलब टोटल आपके जनरली 5 मॉड्यूल होते हैं, आप सबको पता है 5-6, तो अगर 5 हैं देन या फिर 6 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक एक मॉड्यूल जो भी आपको अच्छा लगता है या फिर सबसे पहले मतलब फर्स्ट मॉड्यूल से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें जो एक एक सिंगल टॉपिक दिखेंगे ना, आपको एक एक टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बात ये है, और इवन आप नोट्स कहीं से भी अरेंज कर सकते हो, या तो मतलब या तो यूट्यूब से भी आप देख सकते हो जनरली, राइट। और सेकेंड चीज़ ये है कि जो फ्लो चार्ट्स होते हैं आपके, हर एक टॉपिक आपको जो सिलेबस में दिख रहा है वो सबके आप ट्राई करो कि फ्लो चार्ट रेडी रखो अपने पास एक कॉपी में, क्योंकि 10 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, 5 के भी आते हैं, राइट। तो इसलिए आपको बेटर होगा, क्योंकि ज़्यादा लिखने से अच्छा मतलब कुछ फ्लो चार्ट के थ्रू भी आप खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है कि आपका जो माइंड है वो ऐसा नहीं कि आप टेंशन लेकर पढ़ रहे हो, राइट। आप बिल्कुल कूल माइंड से पढ़ना, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने बोला, अगर आपके पास नोट्स नहीं हैं तो आप अभी से इकट्ठा कर लो, बिकॉज एग्ज़ाम की जो डेट शीट है वो डेफिनेटली आने वाली है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। और इवन ऑफलाइन एग्ज़ाम भी होंगे, अब आप सबको पता है, राइट। तो मैं बिल्कुल कूल माइंड से पढ़ना, और सिलेबस के साथ एक एक जो टॉपिक वहाँ पर लिखे होंगे वो सब उसके थ्रू आप स्टार्ट करना पढ़ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि सिलेबस उसके अकॉर्डिंग ही आता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम पैटर्न कि कैसा आएगा। सबको कुछ को डाउट है कि मतलब हमने पिछला पेपर नहीं देखा है, प्रीवियस ईयर पेपर, लेकिन आप सबको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम हुए थे तो उसमें जस्ट ऐसा था कि 16 मार्क्स के क्वेश्चंस दे दिए गए थे, राइट। किसी में 10 मार्क्स के, कुछ मतलब जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस दे दिए गए थे। लेकिन वैसे एग्जाम पैटर्न आपका जो आपके सेशनल्स होते हैं ना, क्योंकि अब ऑफलाइन एग्जाम है तो सेशनल एग्जाम का जो पैटर्न है ऐसे भी हो सकता है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जनरली 30 मार्क्स के या फिर 40 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं ना सेशनल सबके। तो उसमें क्या रहता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं, राइट। तो इसमें क्या रहेगा जनरली सभी जो भी मतलब कि पैटर्न रहेगा आपका, तो ऐसे ही सेम आपका फाइनल एग्जाम का पैटर्न रहेगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी होंगे उसमें, 5 मार्क्स के भी और 10 मार्क्स के भी। अब एक चीज़ ये थी इसमें कि जो आपको पता है 2 टाइप के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक होता है आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, जिसमें ज़्यादा लिखने वाला टॉपिक रहता है, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स है वो भी थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा उसमें ज़्यादातर। एक केमिस्ट्री है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें इतना लिखने की बजाय जो पूछा गया है वो ही अटेम्प्ट करना पड़ता है, राइट। उसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं हो, बेशक वो 10 मार्क्स का है, 5 का है या 2 का है, राइट। तो अब इसमें ये चीज़ है कि मतलब जो आपके सिलेबस में है, अब आपको पता है कि जो 2 मार्क्स का है ये दिस वन, इसमें आपको डाउट होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। मतलब एमसीक्यू आएंगे या नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे या नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 2 मार्क्स में कुछ भी आ सकता है, एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका सिलेबस है, एक एक टॉपिक आपके सिलेबस में जो भी नाम लिखे होंगे आपको एटलीस्ट सबको आप डिफाइन कर सको, राइट। आप इतना पढ़ लेना एटलीस्ट उनको, मतलब एक एक वर्ड का आपको पता होना चाहिए कि वो हैं क्या, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए, राइट। क्योंकि जनरली क्या होता है, एमसीक्यूज़ पूछ लिए या फिर कोई डेफिनेशन पूछ ली है ना, तो उस केस में आपको एक एक एटलीस्ट वर्ड पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। अब जनरली मैं आपको बता चुकी हूँ कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी होता है, और मतलब अदर हो गई, जैसे केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें आपको रिएक्शंस एक्सेट्रा ये सब लिखनी होती है। तो इसमें आपको मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है
दिस वन, इसमें जैसे सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है आपका, उसमें आप सबको पता है कि मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 5 के एंड 10 के, राइट। अब इसमें कितना लिखना है आपको मैं ये भी बता देती हूँ। जनरली जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, इस केस में आपको जो 2 मार्क्स है अटेम्प्ट के लिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि सबको पता है कि मतलब एक पेज की 2 साइड होती है, एक इस साइड भी आप लिख सकते हो, एक इस साइड भी लिख सकते हो, राइट। अब जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको एक साइड तो एटलीस्ट पूरी लिखनी चाहिए, तब आपको 2 मार्क्स के अराउंड मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आप 3-4 लाइनें लिख रहे हो और बोल रहे हो कि मतलब हमें इतने 2 मार्क्स नहीं मिले, ऐसे नहीं मिले। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, जैसे 2 मार्क्स में आपको एक साइड का पेज कंप्लीट करना है, 5 मार्क्स का है इफ़ इन केस, तो क्या करना है आपने ये भी लिखना है, इस साइड भी लिखना है आपको, मतलब दोनों साइड, और एक जो नेक्स्ट पेज होगा उसका एक साइड एटलीस्ट, ठीक है। मैं जनरली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें लेंथ रिक्वायरमेंट मतलब रिक्वायर्ड रहती है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं थ्योरेटिकल, राइट। इस केस में आप एक चीज़ और कर सकते हो, कुछ फ्लो चार्ट आते हैं, आप नेट पर देखोगे ना, कोई भी टॉपिक उठाओगे और उसके साथ में आप गूगल पर सर्च करना इसका फ्लो चार्ट, राइट। तो हर एक टॉपिक के फ्लो चार्ट होते हैं, आप नेट से देखोगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे 5 मार्क्स के हैं तो एक शीट पर आपका फ्लो चार्ट भी आ सकता है, राइट। तो आपके लिए भी बेटर है और आप इससे आप रिप्रेजेंट भी ज़्यादा कर पाओगे खुद को। एक चीज़ और है अब इसमें, जैसे अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब कि आप थ्योरी लिखते रहोगे, पैराग्राफ में मत लिखना। मैं ये चीज़ भी बोल रही हूँ कि पैराग्राफ में जितना लिखोगे ना उतना मतलब कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, ऐसे लगता है कि आपने स्टोरी लिखी है। एटलीस्ट मतलब कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप ये चीज़ करना कि मतलब मेन टू मेन हेडिंग दिखनी चाहिए आपको एटलीस्ट, मतलब आपने जो पूछा है क्वेश्चन में वो आपने आंसर दिया हो, मेन पॉइंट्स आपके पहले दिखने चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा मतलब लेंथ अकॉर्डिंग टू मार्क थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, राइट। बाकी फ्लो चार्ट हो गए और मेन जो क्वेश्चन पूछा है उसका मेन आंसर एटलीस्ट वहाँ पर मेन पॉइंट दिखने चाहिए कि आपने ये आंसर किया है, राइट। सेम केस 10 मार्क्स में आ जाएगा, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। अब ऐसे ही अब मैंने ये लिखा है कि मतलब 2 मार्क्स में 1 साइड शीट सफिशिएंट रहेगी, 5 मार्क्स में 1 बोथ, मतलब एटलीस्ट इतना तो लिखो कि 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग हो, राइट। ऐसा नहीं कि आप 2-3 लाइन लिख रहे हो और बोल रहे हो कि 5 नंबर मतलब नहीं दिए मुझे, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। और अब अटैम्प्ट का कौन से करने होते हैं, सबसे पहले आप 5 मार्क्स के करोगे, 10 के करोगे, या फिर मतलब सेक्शन ABC कौन सा करोगे ये भी बता देती हूँ। सबसे पहले आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन करने चाहिए सबसे पहले। अब आपके पास 3 हार होते हैं जनरली, मतलब 3 हार्स। तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपको आप टाइम को डिवाइड कर लेना 3 घंटे को, आपको पता है 3 सेक्शन है तो 3 टाइम में डिवाइड कर लो आप, ठीक है। जब आप फर्स्ट C सेक्शन करोगे 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो आप एडजस्ट कर लो कि आपको मतलब माइंड सेट कर लो कि विद इन 1 हार मैंने सेक्शन A मतलब सेक्शन C जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे वो कंप्लीट करने ही है, राइट। तो आप ये सेट करना। उसके बाद अगर आपका 1 हार हो जाता है और आपका मतलब कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है, हाफ थोड़ा बहुत कुछ बचा है, इवन देन आप वहीं पर रुक जाओ। स्पेशली देन आप जो सेक्शन B है 5 मार्क्स का वो स्टार्ट कर देना, ताकि आपका कोई क्वेश्चन पेंडिंग ना रहे। अकॉर्डिंग टू टाइम करोगे तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे 1 हार आप सेक्शन C के लिए रख लो कि इस टाइम तक मैंने कंप्लीट करना ही करना है। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं 2 घंटे तक आप सेक्शन C 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही लिखते रहते हैं, राइट। बाद में पता लगता है कि 1 हार बचा है और 5 मार्क्स के भी रह गए और 2 मार्क्स के भी रह गए। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही सेम फॉर मतलब 5 मार्क्स के लिए भी आपने क्या करना है, विद इन 1 हार मतलब सेट कर लेना कि 1 घंटे से पहले मुझे कंप्लीट करने हैं। और जब ये वाला टाइम कंप्लीट हो जाए तब आप इमीडिएट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, जिसके लिए आपको 35 से 40 मिनट तक आपको एडजस्ट करना चाहिए। आप पता है माइंड सेट करोगे ना, पक्का आप मतलब क्लियर हो जाएगा। कोई इशू नहीं है इसमें कि मतलब कि ऑनलाइन था तो हम पढ़ नहीं पा रहे, ऐसा नहीं, आप इजीली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस टाइम मैनेजमेंट थोड़ा करना अपना। तो ऐसे इसमें 2 मार्क्स के लिए 35 से 40 मिनट होंगे। तो बाकी जो मिनट बच जाएंगे आपके, इस केस में कुछ पेंडिंग रह गया एटलीस्ट, बस वो कंप्लीट कर लेना। थोड़ा स्पीड स्टार्टिंग से ही बना कर रखना अपनी, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ये था इसमें। एंड बाकी कुछ नहीं बचा मेरे ख्याल से। अगर कुछ क्यूरी हुई किसी को इवन देन कमेंट सेक्शन में बता देना आप मुझे। एंड ओके, थैंक यू सो मच। अगर कुछ और पॉइंट्स आपको डाउट है देन आप पूछ ही लोगे ऑब्वियसली। एंड कूल माइंड से करना, कोई टेंशन मत लेना, सब इजीली हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।